और श्रीकांत जी से एक स्टॉक की बात करनी है, वो है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए श्रीकांत जी से बात करें, उससे पहले एक बार आशीष से जान लेते हैं कि नंबर्स में कैसे परफॉर्मेंस आ सकती है। आज ही आने वाले हैं BEL के नंबर्स, शायद कुछ ही देर में आ भी जाएं, तो उससे पहले एक बार जान लिया जाए बाजार का क्या है अनुमान। स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी इस समय दिख रहा है, आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजों से देखें तो थोड़ा सा माना जाता है कि Q1 थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आय के आंकड़े में 11% की बढ़त है, 3,443 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 514 करोड़ पिछले साल था, बढ़कर 585 करोड़ हो जाएगा। मार्जिन्स में बहुत ही हल्का सा एक्सपांशन है, मतलब 16.5% से बढ़कर 17% हो जाएंगे। और मुनाफे की बात की जाए तो बिल्कुल अनचेंज एस्टिमेट्स, यानी जितना पिछले साल मुनाफा था बिल्कुल उतना ही यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 431 करोड़ से बढ़कर 432 करोड़। लेकिन ये जो लोकलाइजेशन हुआ है डिफेंस स्पेस में, जो ऑर्डर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है यहाँ पर खास नजर रहेगी। बाकी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो तिमाही म्यूटेड ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है यहाँ पर। ओके, आप कह रहे हैं मार्जिन्स बढ़कर आएंगे 16.5%, 16.5 से बढ़कर 17% हो जाएगा। ओके, तो वो एरो हम अपनी तरफ चेंज कर देते हैं, मार्जिन्स बढ़कर आएंगे, बट ठीक ठाक नंबर्स आने चाहिए, 10% आय में भी ग्रोथ है। ओके, श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है आपका। जरा BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही नजर रखिए, पिछले कुछ समय से डिफेंस स्टॉक्स एक्टिव भी थे, थोड़ा BEL भी उसमें एक्टिव हुआ था, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? या दीपांशु, गुड आफ्टरनून। दीपांशु देखिए, अगर इस बार जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं कंपनीज के, मोस्ट ऑफ द नंबर्स प्राइस्ड इन है। स्पेशली अगर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, और अगर नंबर खराब अगर आ रहा है तो शायद उसमें एक रिकवरी देखने मिल रही है। तो यही एक फॉर्मेशन मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में नजर आ रहा है। तो एक सिंपल सा फॉर्मेशन बना, एक रेक्टेंगल कंसोलिडेशन है। और अगर ये स्टॉक स्पेशली रिजल्ट के बाद अगर 129 या 130 के लेवल को, स्पेसिफिकली 130 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है, तो फिर यहाँ पे कम से कम 140 से लेकर 145 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 10-12 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ये ट्रेड करते हुए नजर आया है। बट अगर किसी वजह से अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट अगर होता है, तो फिर वापस से एक बार ये स्टॉक 120 से लेकर 115 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो इट इज इन बिटवीन, 130 के ऊपर ही इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 130 का इंतजार करें, बट उसके ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बनाकर आप चल सकते हैं। इंडियन होटल्स, इस पर भी नजर डालते हैं, इसके भी नतीजे आज ही आने वाले हैं। आशीष बताइए यहाँ पर कैसे नंबर्स रह सकते हैं? दीपांशु, अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लगातार अगर आप देखें तो पूरा हॉस्पिटैलिटी स्पेस काफ़ी क्वार्टर से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और इस बार भी अगर आप देखें तो जो गर्मियों की छुट्टी है यहाँ पर ऑक्यूपेंसी मोर देन 72% के आसपास का जो एस्टिमेट है। और इनफैक्ट यहाँ पर माना जा रहा है कि जो पिछले साल के मुकाबले एवरेज रूम रेंट्स हैं, रेट्स हैं, यहाँ पर भी आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी ग्रोथ बिजनेस में काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते टोटल आय के आंकड़े में आपको 13% का इजाफा देखने को मिल सकता है। 1266 करोड़ से बढ़कर 1430 करोड़। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 378 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़, यानी ग्रोथ है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी, ठीक ठाक 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मार्जिन अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंशन है, या फिर आप समझ लीजिए कि बिल्कुल जितने पिछले साल के मार्जिन थे इतने देखने को मिल सकते हैं, 30% के आसपास के। और मुनाफे में अगर आप देखें तो ग्रोथ आपको अच्छी खासी 29% की देखने को मिल सकती है। लेकिन आगे क्या आउटलुक रहता है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो अच्छी तिमाही रहेगी। नंबर्स के हिसाब से अच्छी तिमाही रह सकती है। जैन साहब, एक व्यू सर इस पूरे स्पेस पर ही। नंबर्स पिछली तिमाही तो ऑफ कोर्स समर हॉलीडेज का भी सीजन था, ट्रैवलिंग भी काफ़ी करी है। इवन डेल्टा कॉप के हार्दिक देबार साहब कह रहे थे जो यूजुअली क्वाइट क्वार्टर रहता है, वहाँ पर भी उन्होंने बढ़िया टूरिस्ट इन्फ्लोज देखे हैं। क्या राय रखनी चाहिए सर इस स्पेस पर? या बिल्कुल, देखिए आजकल टूरिज्म की सीजन तो ऐसी हो गई है कि वीकेंड्स पे, एक्सटेंडेड वीकेंड्स हो या लोग निकलते हैं, और होटल स्टॉक सारे अच्छा करे। इवन इंडियन होटल्स भी बढ़िया लग रहा है, और ईस्ट इंडिया EIH एसोसिएटेड होटल्स है, और भी जो दूसरे होटल स्टॉक्स है, ऑल आर डूइंग वेल। छोटे कई माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप होटल स्टॉक्स है, दे आर आल्सो डूइंग वेल। सो आई फील कि होटल स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, और आगे भी आने वाले दिनों में। इनफैक्ट ये नीचे के लेवल से बहुत चल चुके हैं, ये भी एक रीजन है कि थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी महंगे हैं। बाकी ITC ने भी अपना डीमर्ज किया होटल का सेगमेंट को, तो वहां से भी फिर वापस से सेक्टर में रिवैल्यूएशंस और ये सब देखने को मिलेगी। बट यस, आई एम बुलिश ऑन दिस होटल स्टॉक्स, और EIH एसोसिएटेड होटल्स है या इंडियन होटल्स है, ये सब बढ़िया है। होटल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और एक्शन में रहेंगे भी।